श्री गुरुवे नमः। आज परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर दिया गया अमृत संदेश हम सुनेंगे। देवियों और सज्जनों, इस संसार में कुल मिलाकर 3 शक्तियां हैं, 3 सिद्धियां हैं। उन्हीं पर हमारा सारा जीवन व्यापार चल रहा है। लाभ सुख जो भी प्राप्त करते हैं, इन्हीं 3 शक्तियों के आधार पर हमें मिलता है। पहली शक्ति का नाम है श्रम शक्ति। शरीर के भीतर की शक्ति भगवान की दी हुई शक्ति है। इससे हमें धन और यश मिलता है। जमीन पहले भी थी, अभी भी है, पर यह मनुष्य का श्रम ही है कि वो जब लगा, जमीन अनाज उगलने लगी, धातुएं निकलने लगी, सोना निकलने लगा। जितना भी हमारी सफलताओं का इतिहास है, वो सब इंसान के, व्यक्ति के श्रम की उपलब्धि का इतिहास है। यही सांसारिक उन्नति का इतिहास है। जमीन कभी ब्रह्मा जी ने बनाई होगी तो ऐसी बनाई होगी जैसे चंद्रमा। चंद्रमा भी कैसा है, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा, सब ऐसा ही रहा होगा। पर श्रम ने धरती को समतल बना दिया। नदियाँ चारों ओर उत्पात मचा देती थी। जल प्लावन से प्रलय जैसी स्थिति आ जाती थी। रास्ते बंद हो जाते थे, शादी ब्याह बंद हो जाते थे। उन 4 महीनों में व्यक्ति जहाँ है वहीं कैद हो जाता था। चतुर्मास नाम सुना है आपने? ये चतुर्मास उन्हीं दिनों हुआ करता था। जो व्यक्ति जहाँ है वो 4 महीने के लिए वहीं कैद हो जाए। अब व्यक्ति ने श्रम की, मेहनत की, मशक्कत की, पुल बना लिए, नाव बना ली, बांध बना लिए। अब वो इन बंधनों से मुक्त है। अब वो बरसात के दिनों में भी स्वतंत्र रूप से कहीं भी आता जाता है। अब सारी मानव जाति की जो प्रगति दिखाई पड़ रही है, ये उसके श्रम का नतीजा है। व्यक्ति का श्रम जिसकी आज हम उपेक्षा करते हैं, ये श्रम ही दौलत का आधार है। व्यक्ति के पसीने से ही दौलत निकलती है। आपको संपदा चाहिए, कहीं किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत, नाक मत रगड़िए, इसकी जरूरत नहीं है। एक देवता की आराधना कीजिए और उसका प्रत्यक्ष फल पाइए। कौन सा देवता? वह है श्रम देवता। ये धन दिला सकता है, आप उसी की उपासना और आराधना कीजिए। माना आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत सारा धन कमा के रखा है, पर उसकी सुरक्षा भी तो करनी होती है। उसकी रखवाली के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है। दौलत की रखवाली भी बिना मेहनत के हो नहीं सकती। हम श्रम का महत्व समझ सके, उसका नियोजन कर सकें, तो हम निहाल हो सकते हैं। मात्र संपत्ति या समृद्धि ही नहीं, दूसरी भी ढेर सारी दौलतें हमारे पास इकट्ठी हो सकती है। हम अनेक प्रकार की दौलत के अधिकारी बन सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, सेहत, शारीरिक मजबूती, ये भी तो श्रम से ही आती है। शिक्षा, कला कौशल, ये भी तो श्रम से ही इकट्ठा किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। शालीनता, लोक व्यवहार, ये सब श्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बेईमानी से, चालाकी से आदमी छीना झपटी कर सकता है, पर कमा नहीं सकता। आपको फसल बोना है, फसल पाना चाह रहे हो तो बीज बोना पड़ेगा। यदि आपने चालाकी की, आप कहें बीज तो हमने खा लिया पर फसल हमको चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको ईमानदारी से श्रम करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, तब आपको फसल मिलेगी। संपदा अगर पानी है तो उसके लिए श्रम की पूंजी लगानी ही पड़ेगी। उसके बिना आपके पास में दौलत किसी भी प्रकार की नहीं आ सकती। तो ये है श्रम, जो दौलत नंबर 1। अब दौलत नंबर 2, ये है हमारे ज्ञान की, विचार की शक्ति। हमें खुशी मिलती है, इसी ज्ञान की शक्ति से खुशी मिलती है। खुशी दिमागी बैलेंस का नाम है, और खुशी दिमागी बैलेंस से प्राप्त की जा सकती है। ये बाहर से नहीं आती है, भीतर से प्राप्त की जाती है। जब हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है ना, तो हर परिस्थिति में हमें चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। घने बादल आ रहे हैं, एक व्यक्ति सोच सकता है कैसे बादल घिर गए हैं, अब बरसात होगी। पर वहीं दूसरा व्यक्ति के सोचने का तरीका, वो देख सकता है कितनी सुंदर मेघमालाएं चली आ रही है, कैसा सुंदर प्रकृति का ये नजारा है, क्या खूबसूरत बरसात हो रही है। हम गंगोत्री जा रहे थे, चारों ओर सुनसान डरावना जंगल था। जरा सी पत्तों की सरसराहट हो तो ऐसा लगे जैसे सांप निकल कर आ रहा है। हवा चली, वृक्षों के बीच से सीटी बजने की आवाज आए तो ऐसे लगता है जैसे भूत आ रहा है।
अच्छे खासे मजबूत आदमी का भी कलेजा कांप जाए, ऐसा नीरव एकाकी वियावान जंगल जिसमें होश उड़ जाए। हमने उस सुनसान में भी प्रसन्नता का स्रोत ढूंढ लिया। सुनसान के सहचर हमारी लिखी किताब है, आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है अभी पढ़ लेना। आपको पता लगेगा कि हर लम्हे को किस तरह खुशी से, आनंद से जिया जा सकता है। प्रकृति के साथ एकात्मता रखी जा सकती है। अब हम बार बार उस समय को याद करते हैं, उस स्थान को याद करते हैं जहां हमारे गुरु ने हमको पहली बार बुलाया था। अब तो हम कहीं जाते नहीं, पर प्रकृति के सानिध्य में अभी भी रहते हैं। आप हमारे कमरे में आइए, आपको पता चलेगा पूरी नेचर, प्रकृति भिन्न भिन्न रूप में हमारे कमरे में है। वहाँ तस्वीरों के रूप में आपको मिलेगा, बादलों में, झील में, वृक्षों में, झुरमुटों में, झरनों में खुशी छलकती दिखाई पड़ेगी। वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, सिर्फ प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में, तस्वीरों में विराजमान है। हमें उनको देख करके बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है। जीवन का आनंद सदैव भीतर से आता है। यदि हमारे सोचने का तरीका सही है तो बाहर जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं उन सब से हमको खुशी मिलेगी और हमको चारों तरफ खुशी बिखरी हुई दिखाई पड़ेगी। बच्चे खेल रहे हैं, मन खुश हो जाएगा देखकर। सभी लोग घर के अपने अपने काम में लगे हुए हैं, देखकर मन खुश हो जाएगा। सड़क पर चलती हुई गतिविधियों को देखकर, क्रियाकलापों को देखकर आप आनंद लेना सीख जाएंगे। यदि आपको सही विचार करने की शक्ति आ जाए तो। आप स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग के लिए मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि स्वर्ग आपको इसी जीवन में मिल सकता है। और वो कैसे? स्वर्ग दृष्टिकोण में निहित है, इन आंखों से देखा जाता है। देखने को दर्शन कहते हैं। दर्शन अर्थात दृष्टि, दर्शन अर्थात फिलॉसफी। जब हम किसी बात को गहराई से देखते हैं उसको कहते हैं दर्शन। बारीकी मालूम करने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं दृष्टि। यदि किसी बात को गहराई से समझने का मात्रा आ जाए तो इसका मतलब है दर्शन करने वाली दृष्टि विकसित हो गई। आपने किताब पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा, उसका दर्शन समझ में आया। अगर सही नजर उस पर डाली, सही दर्शन उसका किया, आनंद आ जाएगा। दृष्टिकोण विकसित होते ही ऐसा आनंद आता है। एक बार दारसी को ऐसे नशे में झूमता हुआ, नशे में डूबा हुआ चला जा रहा है, पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। बेटी ने देखा और कहा, अब्बा जान आपको क्या हो गया आज? आप तो इससे पहले कभी शराब नहीं पीते थे, फिर ये शराब, ये नशा? वो बोले, बेटी आज मैं हिंदुओं के उपनिषद पढ़कर आया हूँ, आज मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। जीवन का असली आनंद उसमें भरा पड़ा है। ये उसी का नशा है, ये उसी का आनंद है। ये है असली आनंद, ये है असली खुशी। स्वर्ग ये हमारे भीतर से आता है। स्वर्ग सोचने का एक तरीका है। किताब में क्या है? वो तो काला अक्षर भरे है। हर चीज की गहराई में प्रवेश करके जो आनंद, जो खुशी मिलती है वो सोचने के तरीके पर निर्भर है। इसी तरह बंधन मुक्ति भी हमारे चिंतन में निहित है। हमें हमारे चिंतन ने बांध कर रखा हुआ है। हम भगवान के बेटे हैं, हमारे संस्कार हमें कैसे बांध सकते हैं? सारा सिकंजा चिंतन का है। इससे हमें मुक्ति मिलते ही सही अर्थ में व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है। हमारी नाभि में खुशी छुपी हुई है और हम चारों तरफ ढूंढते हैं। जैसे वो मृग ढूंढता है, उसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है, वो हर दिशा से आती हुई उस खुशबू को महसूस करता है। हम भी ऐसे ही चारों तरफ खुशियों को ढूंढते हैं, हर दिशा से खुशी को ढूंढते हैं, पर वो होती हमारे भीतर ही है। यदि आपको सुख, शांति, मुस्कुराहट चाहिए तो अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। खुशी सब और बांट दीजिए। माँ को खुशी बांट दीजिए, पत्नी को खुशी बांट दीजिए, मित्रों को बांट दीजिए। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान किया करते थे। आपकी परिस्थितियां नहीं है देने की, मत दीजिए। आप सोना कौन कहता है देने के लिए? पर उससे भी कीमती चीज खुशी आपके पास है, वो आप बांट सकते हो, तो वो बांटिए ना। आप जानते नहीं, आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है। जिंदगी की लाश इतनी भारी हो गई है कि वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई है। वो खुशी ढूंढने के लिए सिनेमा जाता है, क्लब, रेस्टोरेंट, कैबरे डांस में जाता है, सब जगह खुशी ढूंढने जाता है।
पर उसको वो मिलती कहीं नहीं। खुशी दृष्टिकोण में है, जिसे मैं ज्ञान की संपदा कहता हूँ। जीवन की समस्याओं को समझकर दूसरे लोगों को जो डील करता है वो ज्ञान की देन है। वही ज्ञान, वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है जिसे खुशी तलाश करना आ गया, खुशी बांटना आ गया। ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, वो तो एक कौशल है। ज्ञान अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, व्यवहारिक बुद्धि। मैंने आपको 2 शक्तियों के बारे में बताया। पहली श्रम की शक्ति, जो आपको दौलत, कीर्ति, यश देती है। दूसरी विचारना की शक्ति, जो आपको प्रसन्नता और सही दृष्टिकोण देती है। तीसरी शक्ति रूहानी है, वो है व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका वजन। कुछ आदमी रुई जैसे हल्के होते हैं और कुछ भारी भरकम होते हैं। जिनकी हैसियत वजनदार होती है, ऐसे व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो जमाने को हिलाकर रख देते हैं। कीमत उसकी करोड़ों की होती है। वजनदार व्यक्ति यदि हिंदुस्तान की इतिहास से निकाल दिया जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, जिसके लिए हम फूले फूले फिरते हैं, वो वजनदार व्यक्तियों का शानदार इतिहास है। वजनदारों में आप बुद्ध को गिनिए, उनको शामिल कर सकते हो। पढ़े लिखे थे कि नहीं पता नहीं, पर वजनदार व्यक्तित्व थे। हजारों सम्राटों ने, दौलतमंदों ने थैलियां उड़ेल दी उनके सामने लाकर। बुद्ध ने जो मांगा उनको सब मिलता चला गया। हरिश्चंद्र, सप्तऋषि, व्यास, दधीची, मीरा, सीता, सावित्री, अनुसुईया, शंकराचार्य, विवेकानंद, ऐसे नाम है कि ये वजनदार व्यक्तित्वों के नाम हैं जिनकी वजह से हमारा शानदार इतिहास है। इन्हीं पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री टिकी हुई है। यदि इन्हें खरीदा जा सका होता, बेशुमार पैसा मिलता। आदमी की कीमत है, उसके व्यक्तित्व की कीमत है। ऐसे व्यक्ति दुनिया की फिजा बदल के रख देते हैं, देवताओं को अनुदान बरसाने के लिए मजबूर कर देते हैं। पेड़ अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खींचते और बरसने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही वजनदार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की मैग्नेट से, पावर से, शक्ति से देव शक्तियों को खींच लेते हैं। यदि आप भी देवी अनुदान पाना चाहते हो तो अपने व्यक्तित्व को वजनदार बनाना पड़ेगा। देवी शक्तियों को पाना हो, सारे ब्रह्मांड में वे छिपी पड़ी हैं। सिद्धियां जो व्यक्ति को देवता, महामानव, ऋषि बना देती है, वो सब हमारे आसपास ही मौजूद है। कभी इस धरती पर 33 करोड़ देवी देवता निवास किया करते थे। सभी आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे व्यक्तित्व एक बेशकीमती दौलत का नाम है। ये इस सत्य को, इस तथ्य को आप समझिए। व्यक्तित्व सम्मान दिलाता है, सहयोग दिलाता है। ऐसा अनेकों को मिला है। व्यक्तित्व श्रद्धा से बनता है। श्रद्धा यानी, श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों के प्रति, आदर्शों के प्रति अटूट और अगाध विश्वास। आदमी आदर्शों के लिए मजबूत हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व वजनदार व्यक्तित्व बन जाता है और फिर देवता तक उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शक्ति पाई क्योंकि स्वयं को उन्होंने वजनदार बना लिया। भिखारी को 10 पैसे मिलते हैं, आप भीख मांगोगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पर कीमत चुकाने वाले को, वजनदार व्यक्तित्व वाले को, सिद्ध पुरुष का, देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप किसी आशीर्वाद की कामना से, देवी देवता की सिद्धि की कामना से आए हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लीजिए ताकि आप निहाल हो सके। दैवी कृपा मात्र इसी आधार पर मिल सकती है और इसके लिए माध्यम है श्रद्धा। श्रद्धा मिट्टी से गुरु बना लेती है, पत्थर से देवता बना देती है। एकलव्य के द्रोणाचार्य मिट्टी की मूर्ति के रूप में उसे तीरंदाजी सिखाया करते थे। रामकृष्ण की काली भक्त के हाथ से भोजन किया करती थी। उसी काली के सामने विवेकानंद पहुंचे नौकरी मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए। सब भूल गए और जाकर के मांगा शक्ति और भक्ति। मूर्ति आप कहीं से भी खरीद लीजिए, मूर्ति स्थापित कर लीजिए। मूर्ति बनाने वाला खुद अभी तक गरीब है, पर मूर्ति में प्राण श्रद्धा से आते हैं। हम देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं, मूर्ति का अपमान नहीं कर रहे। हमने खुद भी गायत्री माता की मूर्ति स्थापित की हुई है, पर पत्थर में से हमने भगवान पैदा किया है अपनी श्रद्धा से। मीरा का गिरधर गोपाल चमत्कारी था। विषधर
सर्पों की माला, जहर का प्याला उसी ने पी लिया और भक्त को बचा लिया। मूर्ति में चमत्कार व्यक्ति की श्रद्धा से आता है। श्रद्धा ही व्यक्ति को अंदर से भगवान से मिला देता है। श्रद्धा का आरोपण करने के लिए ही ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। श्रद्धा से हमारे व्यक्तित्व का सही मायने में उदय होता है। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं करता, उसने तो देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। श्रद्धा अर्थात आदर्शों के प्रति निष्ठा। जितने भी ऋषि संत हुए हैं उनमें श्रेष्ठता के प्रति अटूट निष्ठा देखी जा सकती है। जो कुछ भी आप हमारे अंदर देखते हैं श्रद्धा का ही चमत्कार है। आज से 55 वर्ष पूर्व हमारे गुरु हमारे पूजा कक्ष में आए। हमने सिर झुकाया और कहा, आप हुक्म दीजिए, हम पालन करेंगे। अनुशासन और श्रद्धा, गुरु पूर्णिमा इन दोनों का पर्व है। अनुशासन आदर्शों के लिए, ये कहना कि गुरु का आदेश का पालन किया जाएगा, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। श्रद्धा अर्थात प्रत्यक्ष नुकसान दिखते हुए भी आस्था, विश्वास, आदर्श को नहीं खोना। श्रद्धा से ही सिद्धि आती है। हमें अपने आप पर घमंड तो नहीं, पर विनम्रता पूर्वक हम कह सकते हैं कि देव शक्तियों के प्रति हमारी गहन श्रद्धा का ही वो चमत्कार है कि जिसकी वजह से हमने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। जो भी हमारे पास आया उसकी जिस प्रकार की जो भी आवश्यकता रही वो सारी पूरी होती चली गई। गायत्री माता श्रद्धा में से ही निकली है। श्रद्धा से मुसीबतें श्रद्धा में झेलनी पड़ सकती है। सिद्धांतों का संरक्षण करने के लिए मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। हमारे गुरु ने कहा संयम करो, कई दिक्कतें आएगी पर उनका सामना करो। हमने 24 वर्ष तक तप किया, जायके को मारा। हम जौ की रोटी खाते, हमारी माँ बड़ी दुखी होती। हमारी तपस्या की अवधि में उन्होंने भी हमारी वजह से कभी मिठाई का टुकड़ा तक नहीं चखा। हमारे गायत्री मंत्र के चमत्कार इसी तप से आए हैं। आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो वजन उठाइए। हम आपको मुफ्त देना नहीं चाहते क्योंकि इससे आपका अहित होगा। हम नहीं चाहते आपका अहित हो। आप हमारा कहना मानिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। गुरु शिष्य की परीक्षा लिया करते हैं, अनुशासन आप मानते हो कि नहीं। हम आपके शिष्य हैं ये कहने भर से नहीं, मानने से होगा। समर्थ ने अपने शिष्य की परीक्षा ली थी। सिंघनी का दूध लाने को कहा, आंखों में तकलीफ बताई, बहाना किया। सिंघनी कहाँ थी? वो तो हिप्नोटिज्म से एक सिंघनी खड़ी कर दी गई। शिवाजी का संकल्प दृढ़ था। वे ले आए सिंघनी का दूध और अक्षय तलवार का उपहार गुरु से पा लिया। राजा दिलीप की गाय को जब मायावी सिंह ने पकड़ लिया तो उन्होंने स्वयं को सौंप दिया। इस स्तर का समर्पण हो तो ही गुरु की शक्ति, देवी अनुदान मिलते हैं। ये आस्थाओं का इम्तिहान है जो हर गुरु ने अपने शिष्य से लिया है। श्रद्धा अर्थात सिद्धांतों का, भावनाओं का आरोपण। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भावना का आरोपण करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान, सिद्धि, हर आशीर्वाद सबकी एक ही फीस है, श्रद्धा। उसे विकसित करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा का अभ्यास आज के दिन किया जाता है। गुरु अर्थात हमारा अतिमानस। अच्छा काम हम करते हैं तो वो हमें शाबाशी देता है, गलत काम करते हैं तो धिक्कारता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु अर्थात भगवान का प्रतिनिधि। गुरु को जागृत जीवंत करने के लिए एक खिलौना बनाकर श्रद्धा का आरोपण कर दिया जाता है और जिस पर भी हम वो आरोपण करते हैं वो हमारे गुरु बन जाते हैं। इसमें दोनों बातें हैं। मानवीय कमजोरियां भी हो सकती है, उनको न देखकर हम अच्छाइयों के प्रति श्रद्धा विकसित करें। आप हमें मानते हैं तो हमारा चित्र देखते ही श्रेष्ठतम पर विश्वास करने का अभ्यास करिए। ये एक व्यायाम है, रिहर्सल है। इसी आधार पर हम अपने अंदर का सुपर चेतन जगाते हैं। प्रतीक की आवश्यकता इसी कारण पड़ती है। हमारी अटूट निष्ठा, श्रद्धा, उसकी प्रतिक्रिया लौट कर हमारे पास आती है। एक शिष्य गुरु के चरण का चरणामृत दुखियों को देता था
श्रद्धा पूर्वक कष्ट पीड़ितों को देता था, उनके कष्ट दूर हो जाते थे। गुरु ने देखा तो गुरु ने भी यही प्रयोग किया, अपने पैर को धोया और कष्ट पीड़ितों को दिया, उससे कुछ भी नहीं हुआ। दोनों का जल एक ही था, पर श्रद्धा का अंतर था। एक में श्रद्धा का चमत्कार था, उसी कारण वो अमृत बन गया, और दूसरा मात्र पैर धोया हुआ जल था, तो उसमें वो ताकत नहीं थी। श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का प्राण है, रीढ़ है। देव पूजन आपको सफलता की कामना के साथ करना हो तो आप श्रद्धा को विकसित कीजिए। साधना मात्र क्रिया है, यदि उसमें श्रद्धा का समन्वय नहीं है तो वो सिर्फ क्रिया रह जाएगी। व्यक्ति की जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वे सब श्रद्धा पर टिकी हुई है। आपकी अपने प्रति यदि श्रेष्ठ मान्यता है, आपकी श्रद्धा वैसी है, तो असल में आप वैसे ही है। यदि इससे उल्टा है तो आप वैसे ही बन जाएंगे। गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के विकास का त्योहार है। हमारे गुरु ने अनुशासन की कसौटी पर कसकर हमें परखा है, तब दिया है। हमारे जीवन की हर उपलब्धि उसी अनुशासन की देन है। वेदों के अनुवाद से लेकर ब्रह्मवर्चस्व के निर्माण तक, कई हजारों शक्तिपीठ खड़ी करने तक, हर एक काम ये सब तभी संभव हुआ। गुरु ने कहा कर और हमने किया। हमने कहा करिष्ये वचनम तव। गुरु श्री कृष्ण के द्वारा गीता सुनाए जाने पर शिष्य अर्जुन ने यही कहा कि सारी गीता सुन ली, अब तो जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। करिष्ये वचनम तव। आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। हम आपको बता रहे हैं कि भगवान का नया अवतार होने जा रहा है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप ये अवतार है। जब जब दुष्टता बढ़ती है तब तब देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। आज आस्था में जन जन के मन में असुर घुस पड़ा है। इसे विचारों की विकृति कह सकते हैं। एक बुद्ध के रूप में विचार क्रांति एक बार हो चुकी है। विचारशीलता के रूप में एक वो अवतार आया था। वही प्रज्ञा की, विवेक की, विचारों की एक पुनः क्रांति होने जा रही है। पुनः एक अवतार आ रहा है और वो है गायत्री मंत्र ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। ये अवतार जो आ रहा है ये विचारों के संशोधन के रूप में दिमाग में ही नहीं, आस्थाओं में भी भारी हलचल पैदा करेगा। विचार क्रांति के रूप में जो आ रहा है वो अवतार है युग शक्ति गायत्री। ये गायत्री हिंदुस्तान मात्र की नहीं, सारे विश्व की है। नए विश्व की माइक्रो फिल्म इसमें छिपी पड़ी है। गायत्री मंत्र विश्व मंत्र है। व्यक्ति का अंतस बहिरंग बदलने वाले बीज इसमें मौजूद है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो आप हमारे साथ नवयुग का स्वागत करने में जुट जाएंगे। हम अपने लिए एक ही नाम बताते हैं, मुर्गा। मुर्गा वो होता है जो सुबह होने का संदेश देता है, उद्घोष करता है। गायत्री ने हमें मुर्गा बना दिया है। जोर से हम उद्घोष करते हैं कि नव प्रभात आ रहा है, नया युग आ रहा है, युग शक्ति का अवतरण हो रहा है। ये जैसे मुर्गा बोला करता है, हम सब बोल रहे हैं, हम सब नए युग की अगवानी कर रहे हैं। हम गायत्री की फिलॉसफी, युग के देवता के विज्ञान की बात आपको बताते हैं। ये ब्रह्म विद्या घर घर पहुंचे, इसमें आप सबका सहयोग चाहते हैं। जैसे सेतु बंध के लिए, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए अवतारों को सहयोग मिला था, हम भी चाहते हैं कि आप भी इस प्रवाह में सम्मिलित हो जाएं। आपको भी बाद में लगेगा कि हम भी समय पर जुड़ गए होते तो अच्छा रहा होता। युग शक्ति का उदय और अवतरण हो रहा है। आप इस अवतरण में एक हाथ भर लगा दीजिए, आपकी गणना युग बदलने वाले लोगों में हो जाएगी। आप समय दीजिए, पैसा दीजिए, ये सोचकर नहीं कि हमारा काम रुकेगा। आप अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। हमें देने से, हमें गुरु दीक्षा से मतलब है। घर घर जन जन तक गायत्री का सद्ज्ञान पहुंचाने का काम करना है। दवा तो हमारे पास है। आस्थाओं में छाई हुई विकृतियों को, विषाक्तता को मिटाने के लिए दवाई हमने तैयार करके रखी है। आप सिर्फ सुई बन जाइए। आप घर घर तक, जन जन तक उसे पहुंचा भर दीजिए। आज की गुरु पूर्णिमा के दिन संपूर्ण समर्पण की, युग देवता के काम के लिए खपने की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मैं आपसे आशा करता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। अंत में यही कामना करता हूँ कि जिस श्रद्धा से हमारा कल्याण हुआ है वो श्रद्धा आपके जीवन को भी विकसित करे, ताकि आप भी महान बन सके, आपका कल्याण हो,
आप स्वस्थ हो, आप सबका समर्पण भाव बढ़े और जीवन सफल बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।